हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू ब्रैग्स लॉ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द ग्लांसिंग एंगल ऑन द क्यूब फेस 100 ऑफ अ रॉक सॉल्ट क्रिस्टल करस्पॉन्डिंग टू सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन। हमें ग्लांसिंग एंगल निकालना है एक क्यूब के फेस पर, जिसका वैल्यू यहाँ पर दिया है। फेस का जो HKL वैल्यू होता है वो यहाँ पर दिया है रॉक सॉल्ट क्रिस्टल का सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन के लिए, और यहाँ पर ए और लैम्डा दोनों का वैल्यू दिया है। ब्रैग्स लॉ में 2D साइन थीटा जो है वो n लैम्डा के बराबर होता है, और थीटा को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या ग्लांसिंग एंगल कहते हैं। तो लिखते हैं सोल्यूशन को। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में ए का वैल्यू दिया है और ए हमारा बराबर होता है 2.814 एंगस्ट्रॉम के, और लैम्डा का वैल्यू यहाँ पर दिया है जो कि बराबर होता है 0.710 एंगस्ट्रॉम के, और जो फेस है उसका भी वैल्यू दिया है HKL वैल्यू जो कि बराबर होता है 100 के। प्लेन है ये हमारा, ठीक है। और हमें पता है ब्रैग्स लॉ के मुताबिक 2 साइन थीटा जो है वो n लैम्डा के बराबर होता है 2D साइन थीटा। अब 100 प्लेन के लिए जो हमारा d है वो कितना होगा? d जो है वो हमारा बराबर होगा a डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ h का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर प्लस l का स्क्वायर, ठीक है, जिसको हम a डिवाइडेड बाय h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर होल पावर 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट, ठीक है। h के जगह पर 1 पुट करना है, k और l के जगह पर 0, तो आएगा a डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 0 विच इज इक्वल टू 1। तो a डिवाइडेड बाय 1 जो है वो a होगा। तो d यहाँ पर जो है a के बराबर आएगा। तो ऊपर हम वैल्यूज पुट करेंगे। 2 इंटू डी के जगह पर हम a लिख सकते हैं। a का वैल्यू दिया है 2.814 एंगस्ट्रॉम, उसे हमें लिखना है। फिर उसके बाद हम साइन थीटा लिखेंगे। n जो है यहाँ पर क्वेश्चन में सेकेंड ऑर्डर रिफ्लेक्शन कहा है, तो n के जगह पर हमें 2 पुट करना है। तो 2 इंटू लैम्डा के जगह पर हम पुट करेंगे 0.710 एंगस्ट्रॉम। अब यहाँ पर एंगस्ट्रॉम दोनों साइड पर है तो कैंसिल हो जाएगा, और 2 भी कैंसिल हो जाएगा। इस 2 को अगर हम इस साइड लाएंगे तो डिवाइड में आएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट किया है, तो जो चीजें बचती है उसको हमें लिखना है, जो कि हमारा बराबर है 2.814 साइन थीटा इज इक्वल टू 0.710। फिर जो साइन थीटा है वो बराबर होगा 0.710 डिवाइडेड बाई 2.814 के। 2.814 को हमने डिवाइड में लिया है। अगर हम थीटा निकालेंगे तो साइन का जो है साइड चेंज करना होगा, तो साइन जो है वो इस साइड आ जाएगा, तो वो बन जाता है साइन इनवर्स। तो थीटा हमारा बराबर होगा साइन इनवर्स। फिर ये जो टर्म है उसको हमें लिखना है। 0.710 को 2.814 के साथ डिवाइड करना है, और जो आंसर आता है उसका हमें निकालना है साइन इनवर्स, और वो वैल्यू हमारा बराबर आता है 14 डिग्री 22 मिनट्स के। तो थीटा हमारा 14 डिग्री 22 मिनट्स होगा। 0.710 का मतलब होता है 710 डिवाइडेड बाय 1000। 2.814 का मतलब होता है 2814 डिवाइडेड बाय 1000। पॉइंट यहाँ पर हमारा 1 है जो कि डिवाइड में आएगा, और उसके बाद जितने डिजिट्स है उतने 0 आएंगे, ठीक है। 1000 और 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा 710 डिवाइडेड बाय 2814। 710 को 2814 के साथ डिवाइड करना है, लेकिन 710 जो है वो स्मॉलर नंबर है 2814 के कंपैरिजन में, तो हम पॉइंट लगाएंगे तो बन जाएगा 7100 विच इज ग्रेटर नंबर। तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 2814 के साथ। अब जब हम 2814 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलता है? हमें मिलता है 5628, एंड उस पर अगर हम 28148 करें, यानी कि 2814 इंटू 3 हो गया, वो बराबर आएगा 8442 के, विच इज ग्रेटर नंबर। तो 2814 को हमें 2 के साथ इंटू करना होगा, जो कि बराबर आता है 5628 के, और वैसे ही कंटिन्यू करते जाना है, ठीक है। वही चीज यहाँ पर बुक में भी दिया है। सबसे पहले ब्रैग्स लॉ लिखा है 100 प्लेन के लिए d जो है वो a के बराबर होता है। ये चीज हमें याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग प्लेन्स के लिए d का वैल्यू दिया है, d का फॉर्मूला याद होना चाहिए। फिर उसके बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे। 2d जो है a के बराबर है, तो d के जगह पर a का वैल्यू पुट करेंगे, n के जगह पर
उसका वैल्यू, लैम्डा की जगह पर उसका वैल्यू, और थीटा हम निकालेंगे जो कि साइन इनवर्स 0.71 डिवाइडेड बाई 2.814 के बराबर होगा। एंड जब हम ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है उसको साइन इनवर्स के साथ ट्रीट करेंगे तो थीटा एंगल हमें मिल जाएगा जो कि 14 डिग्री 22 मिनट्स आता है। नाउ ये जो है हमारा ब्रैक्स लॉ है रेसिप्रोकल लेटिस के लिए, हमें पता है, ठीक है। हमें जो है क्या निकालना है, ब्रैक्स लॉ, ये जो ब्रैक्स लॉ है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा, जो कि हमने डायरेक्ट लेटिस के लिए निकाला था, उसको निकालना है इस वाले रेसिप्रोकल लेटिस वाले ब्रैक्स लॉ का यूज करके। और यहाँ पर नेगेटिव ऑफ जी स्क्वायर होता है, अगर आपको याद होगा तो बुक में यहाँ पर निकाला है, ठीक है। डी के बारे में बताया है, डी जो है 2 पाई डिवाइडेड बाई जी वेक्टर के बराबर आता है, क्योंकि जी वेक्टर जो है वो 2 पाई डिवाइडेड बाई डी के बराबर आएगा। जी दो रेसिप्रोकल लेटिस के बीच में डिस्टेंस है, रेसिप्रोकल लेटिस के पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस है, जो कि 1 अपॉन डी के बराबर आता है या 2 पाई अपॉन डी के बराबर आता है। तो उसी को आगे पीछे करके हमें डी का वैल्यू मिला है। फिर वैल्यूज पुट करने के बाद हमें ये आंसर मिल जाता है। यहाँ पर पता नहीं कुछ मिस प्रिंट हुआ है कि क्या है, मैं इस आंसर को किसी और मेथड से करूंगी, क्योंकि ये जो बुक में दिया है वो मुझे समझ में नहीं आया और आंसर हमें मिलेगा, ठीक है, किसी और बुक से करेंगे। यहाँ पर 0.252 आता है, कैलकुलेटर का यूज करके मैंने निकाला, उसका हमें साइन इनवर्स निकालना है तो आंसर हमें मिल जाएगा। अभी हम वो जो क्वेश्चन सेकंड वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं ब्रैक्स लॉ को रेसिप्रोकल लेटिस फॉर्म में, ठीक है। रेसिप्रोकल लेटिस फॉर्म में ब्रैक्स लॉ जो है 2k वेक्टर डॉट जी वेक्टर जो है वो बराबर होता है नेगेटिव ऑफ जी स्क्वायर के, और जब हम क्या करेंगे नेगेटिव ऑफ जी स्क्वायर का साइड चेंज करेंगे तो वो प्लस जी स्क्वायर बन जाएगा। मैं आपको ब्रैक्स लॉ इन अनदर फॉर्म दिखा रही हूँ, इसके बाद मैं आपको आंसर दिखाऊंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है जी स्क्वायर की जगह पर जी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट जी वेक्टर लिखेंगे। ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि जी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट जी वेक्टर जो है वो जी स्क्वायर के बराबर होता है। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट और जी वेक्टर दोनों में कॉमन है, तो 2k वेक्टर प्लस जी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट जी वेक्टर, ऐसे करके हम लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट जी वेक्टर को हमने ब्रैकेट के बाहर निकाला है। फिर उसके बाद हम 2 को ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा k वेक्टर प्लस जी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2 डॉट प्रोडक्ट जी वेक्टर। 2 इंटू के 2k वेक्टर होगा, 2 इंटू जी अपॉन 2 जी वेक्टर होगा, ठीक है। फिर उसके बाद इस 2 का हम साइड चेंज करेंगे, क्या करेंगे, इस 2 का हम साइड चेंज करेंगे तो वो 0 के डिवाइड में आ जाएगा। एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 जो है वो 0 होता है। 0 के डिवाइड में 1 हो 2 हो कोई भी नंबर हो वो 0 ही होता है। तो हमें मिलेगा k वेक्टर प्लस g वेक्टर डिवाइडेड बाय 2 डॉट प्रोडक्ट g वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये भी हमारा ब्रैक्स लॉ है, ठीक है। रेसिप्रोकल लेटिस के फॉर्म में ये दूसरा फॉर्म है और इसका हमारे आंसर से कुछ लेना देना नहीं है। ये हमने फिगर पहले बनाया था जब हम रेसिप्रोकल लेटिस में ब्रैक्स लॉ निकाल रहे थे, जहां पर हम एक सर्कल बनाते हैं, उसका सेंटर O होता है। ये जो सर्कमफेरेंस पे 2 पॉइंट है वो रेसिप्रोकल लेटिस का है, तो ये जो लाइन है वो जी वेक्टर होगा जो कि 1 अपॉन डी या 2 पाई अपॉन डी के बराबर होगा। अगर हम के वेक्टर ले रहे हैं, यहाँ पर के वेक्टर लिया है तो यहाँ पर 2 पाई अपॉन डी आएगा 1 अपॉन डी के जगह पर। रेसिप्रोकल लेटिस के पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस 1 अपॉन डी होता है, ये हमने पहले किया था, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो बीच में से लाइन आया है वो बाइसेक्टर है, जिसने एंगल थीटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया होता है और बी ए लाइन को भी 2 इक्वल पार्ट्स में, ये जो लाइन CO है विच एक्ट्स एज अ बाइसेक्टर, वो डिवाइड करता है। फिर उसके बाद ये जो नीचे वाला ट्राइंगल है उसमें हम साइन थीटा निकालेंगे जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होगा। अब यहाँ पर एंगल 90 डिग्री और थीटा दोनों प्रेजेंट है, तो OC हमारा बेस हुआ, परपेंडिकुलर होगा CA और हाइपोटेनस जो है वो होगा हमारा OA, ठीक है। तो CA अपॉन OA होगा और हमें पता है कि जो OA है वो K वेक्टर के बराबर है, तो OA के जगह पर हम K वेक्टर का यूज करेंगे। तो CA जो है वो हमारा बराबर होगा K साइन थीटा के। यहाँ पर हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसिडर किया है, इसलिए K वेक्टर
वेक्टर नहीं लिखा है। नाउ अगर हम इस ए बी लाइन को देखें तो ए बी जो है वो 2 टाइम्स सी ए के बराबर होगा, हम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। तो 2 लिखेंगे, सी ए के जगह पर उसका वैल्यू जो कि के साइन थीटा है उसको हमें लिखना है। ठीक है, यहाँ पर g/2 दिया ना, g/2 का मतलब सी ए होता है। इन दोनों को कनेक्ट कर रही हूँ, बाकी आंसर हम जो है इसी फिगर से निकालेंगे। ठीक है, ये ब्रैग्स लॉ है, ये जो रिलेशन है वो ब्रैग्स लॉ है हमारा। अब ये जो ए बी वेक्टर है वो जी वेक्टर के भी बराबर होता है, जो कि हमारा बराबर है 2π/d के। तो ए बी के जगह पर हम 2π/d भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ना वो n/d के बराबर होता है। अगर आप जो टॉपिक है ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लेटिस उसे देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, और लेटर हम इन तीनों टर्म्स को 2π से इंटू करते हैं तो 2π भी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो g वेक्टर है वो 2πn/d के बराबर होता है। यहाँ पर हम के जगह पर उसका वैल्यू लिखेंगे जो कि 2π/λ होगा, बाकी सारी चीजें सेम है। 2π दोनों साइड्स में प्रेजेंट है तो हो जाएगा कैंसिल, d को इधर लाएंगे तो 2d sin θ/λ जो है वो बराबर होगा n की। अब इस लैम्डा का भी हम साइड चेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2d sin θ जो है वो n लैम्डा के बराबर होगा। यही था हमारा ब्रैग्स लॉ डायरेक्ट लेटिस में। इस बुक से अभी वाला क्वेश्चन मैंने प्रूव किया है। ठीक है, हमें के वेक्टर जी वेक्टर के बारे में पता होना चाहिए और जो फिगर है उसको यूज करके हम ये प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो यही है आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने 2 क्वेश्चंस किए रिलेटेड टू ब्रैग्स लॉ।